कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के इस वीडियो में मैंने नाउन क्लॉज के बारे में चर्चा किया है। नाउन क्लॉज जिसे हम संज्ञा उपवाक्य भी कहते हैं, तो यह संज्ञा उपवाक्य एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 5 प्रकार का फंक्शन करता है। नाउन क्लॉज का पहला फंक्शन है सब्जेक्ट टू अ वर्ब, अर्थात क्रिया के कर्ता के रूप में। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि नाउन क्लॉज किसी वाक्य के सब्जेक्ट का काम करता है उसके वर्ब के लिए। फिर दूसरा इसका फंक्शन है ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब, क्रिया के कर्म के रूप में, अर्थात नाउन क्लॉज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है किसी वर्ब के लिए। अभी ये सब बातें जो हैं हिंदी सेंटेंसेस के माध्यम से हम स्पष्ट करेंगे जब इनको इंग्लिश में बनाएंगे। फिर यही नाउन क्लॉज ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन होता है, यानी किसी प्रीपोजिशन का यह ऑब्जेक्ट होता है, कर्म होता है। और फिर यह नाउन क्लॉज किसी वर्ब का एक कॉम्प्लीमेंट भी होता है जिसे हम पूरक कहते हैं। पूरक मतलब पूरा करने वाला। और फिर यही नाउन क्लॉज केस इन अपोजिशन भी होता है। केस इन अपोजिशन, तो केस इन अपोजिशन को भी अभी वाक्य के माध्यम से इसको स्पष्ट करेंगे। तो इस तरह से किसी भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो नाउन क्लॉज आता है, यह नाउन क्लॉज 5 प्रकार का फंक्शन करता है। अब हम एक एक फंक्शन को लेकर के बात को अपनी क्लियर करते हैं। तो फिलहाल आप देख रहे हैं मेरा चैनल इंग्लिश क्लासेज ऑलवेज, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और प्रेस बेल आइकन भी कर दें ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलते रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और नाउन क्लॉज के इन 5 फंक्शंस को कुछ हिंदी सेंटेंसेज के एग्जाम्पल को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसको समझते हैं। यहाँ पर पहला हमारा है सब्जेक्ट टू अ वर्ब, अर्थात किसी क्रिया के कर्ता के रूप में। अब वो वाक्य देखें, जैसे पहला वाक्य है मुझे मालूम है कि वह क्या खाएगा, तो वह क्या खाएगा यह हमारा नाउन क्लॉज है। और मुझे मालूम है, तो मुझे मालूम है यह वर्ब के बाद आएगा। तो जो वह क्या खाएगा यह वाक्य का सब्जेक्ट में काम करेगा। तो यहाँ पर हमारा वर्ब है इज, और इस इज के पहले व्हाट ही विल ईट, डू नहीं ईट हो जाएगा। वाट ही विल ईट, वह क्या खाएगा इज नोन टू मी। तो वाट ही विल ईट यह हमारा नाउन क्लॉज है, और यह नाउन क्लॉज जो वर्ब इज है, इस इज वर्ब का यह सब्जेक्ट है। तो इसी नाते इसको कहा गया सब्जेक्ट टू अ वर्ब, यानी जो हमारा यह वर्ब है यह मेन वर्ब के रूप में इज यहाँ प्रयुक्त है। तो इस इज का व्हाट ही विल ईट, वह क्या खाएगा, यह सब्जेक्ट है। इसी प्रकार से दूसरे सेंटेंस को देखते हैं। यह निश्चित है कि वह नहीं आएगा, तो वह नहीं आएगा यह हमारा नाउन क्लॉज है। यही हमारा जो है नाउन क्लॉज है। और यह नाउन क्लॉज यह निश्चित है कि वह नहीं आएगा, तो दैट ही विल नॉट कम, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे निश्चित है, तो इज सर्टन। अब यह जो इज मेन वर्ब है, इस इज मेन वर्ब का दैट ही विल नॉट कम यह जो है नाउन क्लॉज सब्जेक्ट का काम करेगा इस वर्ब इज का। जो इज वर्ब है यहाँ मेन वर्ब के रूप में है, और यह इज का यह सब्जेक्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह पूरा का पूरा नाउन क्लॉज सब्जेक्ट हुआ, सब्जेक्ट के बाद वर्ब हुआ, और वर्ब के बाद अन्य जो वाक्य में आते हैं हम अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से उसको रख लेते हैं। तो नाउन क्लॉज का यह फंक्शन हुआ किसी वाक्य में क्रिया के कर्ता के रूप में। अब दूसरा देखते हैं ऑब्जेक्ट टू अ वर्ब, क्रिया के कर्म के रूप में। अब क्रिया के कर्म के रूप में का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, और वर्ब के बाद जो है ऑब्जेक्ट आएगा। तो यह जो ऑब्जेक्ट होगा नाउन क्लॉज इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे उसने कहा कि मोहन आ गया है, तो इसको लिखेंगे उसने कहा, तो ही सेड उसने कहा। दैट
अब चूंकि यह इनडायरेक्ट नरेशन की बात है, तो जो सेड होने की वजह से या पास्ट में क्रिया का जो है वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो जो है यह भी चेंज हो जाएगा, हैज का हैड में चेंज हो जाएगा। तो ही सेड दैट मोहन हैड कम, जो हैज कम होगा वो हैड में बदल जाएगा, तो दैट मोहन हैड कम। ही सेड दैट मोहन हैड कम। अब यहाँ जो मोहन हैड कम, दैट मोहन हैड कम, यह नाउन क्लाज है। यह जो है नाउन क्लाज है, जिसको हम एनसी से शॉर्टकट में लिखेंगे। यह नाउन क्लाज है, और यह नाउन क्लाज जो यह वर्ब सेड है, इस वर्ब सेड का यह ऑब्जेक्ट है, यानी सब्जेक्ट हमारा ही है, वर्ब सेड है, और यह पूरा का पूरा उपवाक्य जो है नाउन क्लाज है, दैट मोहन हैड कम, यह हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा भी देख सकते हैं, वह नहीं जानता है कि तुम कहाँ रहते हो, तो वह नहीं जानता है, ही डज नॉट नो, ही डज नॉट नो, ही डज नॉट नो वेयर यू लिव, वेयर यू लिव। अब यहाँ पर देखें, ही डज नॉट नो हमारा वर्ब है नो, और वेयर यू लिव तुम कहाँ रहते हो, यह नाउन क्लाज है, और यह नाउन क्लाज इस वर्ब का यह ऑब्जेक्ट है। तो हमारा सब्जेक्ट हुआ ही के बाद हुआ वर्ब, और वर्ब के बाद वेयर यू लिव तुम कहाँ रहते हो, यहाँ यह प्रश्नवाचक हम चिन्ह नहीं लगाएंगे। तो ही डज नॉट नो वेयर यू लिव, वह नहीं जानता है कि तुम कहाँ रहते हो, तो यह जो हमारा क्या होगा, यह नाउन क्लाज हो जाएगा। यह नाउन क्लाज है, और यह नाउन क्लाज इस वर्ब का यह क्या है, ऑब्जेक्ट है। इस वर्ब का यह ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। यह हो जाएगा नाउन क्लाज, वेयर यू लिव यह नाउन क्लाज, और इस नाउन क्लाज जो होगा इस वर्ब नो का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो बार बार मैं रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि आपको चीज़ें आसानी से और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब यहाँ है नाउन क्लाज का प्रयोग, ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन, किसी संबंध बोधक अव्यय के कर्म के रूप में, यानी प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी नाउन क्लाज का हम उपयोग करते हैं। तो अब यह कह रहा है, जो कुछ अध्यापक कहते हैं उस पर ध्यान दो, तो सबसे पहले हम लिखेंगे उस पर ध्यान दो, तो इसकी हो जाएगी पे अटेंशन, पे अटेंशन टू, पे अटेंशन टू ध्यान दो, और जो कुछ के लिए लिखेंगे व्हाट, पे अटेंशन टू व्हाट, और द टीचर, व्हाट द टीचर सेज, पे अटेंशन टू व्हाट द टीचर सेज, यानी पे अटेंशन टू ध्यान दो, व्हाट द टीचर सेज जो कुछ भी अध्यापक कहते हैं। तो यहाँ पर यह प्रीपोजिशन आया हुआ है टू, और यह प्रीपोजिशन का यह ऑब्जेक्ट है हमारा नाउन क्लाज। यह नाउन क्लाज जो है वाक्य में आए हुए, इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आए हुए जो प्रीपोजिशन टू है, इसका यह ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, और तब हम इसको कहते हैं कि नाउन क्लाज फंक्शंस एज अ ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन। जो कुछ मेरा भाई कहता है मैं उस पर विश्वास नहीं करता, तो आई डोंट रिलाई ऑन, मैं विश्वास नहीं करता, मैं विश्वास नहीं करता हूँ, तो इसको लिखेंगे आई डोंट रिलाई ऑन, आई डोंट रिलाई ऑन, यह हो गया मैं उस पर विश्वास नहीं करता हूँ जो कुछ, व्हाट माई ब्रदर सेज, जो कुछ भी मेरा भाई कहता है। तो अब यहाँ देखें, यहाँ ऑन प्रीपोजिशन आया हुआ है, और यह ऑन प्रीपोजिशन उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, व्हाट माई ब्रदर सेज जो कुछ भी मेरा भाई कहता है। तो यह नाउन क्लाज है, और यह नाउन क्लाज इस प्रीपोजिशन ऑन का ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ नाउन क्लाज जो है प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है।
फिर देखते हैं नाउन क्लॉज का उपयोग कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब के रूप में भी करते हैं, अर्थात क्रिया के पूरक के रूप में। तो क्रिया के पूरक के रूप में जब हम ले आते हैं तो वाक्य को अर्थ को कंप्लीट करने के लिए जिस भाग को हम जोड़ते हैं वही कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। तो मेरा भय है, तो क्या भय है? माई फियर इज, और फिर यहाँ पर हो जाएगा दैट। माई फियर इज दैट, मेरा भय है कि वह कहीं गिर न जाए। मेरा भय है कि वह कहीं गिर न जाए। माई फियर इज दैट ही में फॉल डाउन। ही में फॉल डाउन, तो वह जो हो जाएगा मेरा भय है कि वह कहीं गिर न जाए। माई फियर इज दैट ही में फॉल डाउन। अब यहाँ पर दैट ही में फॉल डाउन, यह वाक्य में चूंकि यहाँ इज है तो इज इसका जो है कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करेगा। यहाँ यह कॉम्प्लीमेंट के रूप में है। और सत्य यह है कि वह एक चोर है, तो इसको लिखेंगे द ट्रूथ इज दैट द ट्रूथ इज दैट वह एक चोर है। ही इज अ थिफ। ही इज अ थिफ। अब यहाँ पर देखें द ट्रूथ इज दैट, अब यहाँ इज मेन वर्ब है और इस मेन वर्ब के लिए दैट ही इज अ थिफ यह नाउन क्लॉज यहाँ कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा वर्ब इज के लिए। जो वर्ब इज है इस वर्ब इज के लिए कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा, क्योंकि अगर हम दैट ही इज अ थिफ को जोड़ेंगे नहीं, कनेक्ट नहीं करेंगे, कॉम्प्लीमेंट के रूप में इसको देंगे नहीं, तो हमारा वाक्य का अर्थ पूरा ही नहीं होगा। तो इसलिए दिए गए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अर्थ को पूरा का पूरा कंप्लीट करने के लिए जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं नाउन क्लॉज, यही हमारा कॉम्प्लीमेंट है, पूरक है टू अ वर्ब इस इज वर्ब का। और फिर लास्ट है केस इन अपोजिशन। केस इन अपोजिशन, अब यहाँ पर देखें यह समाचार कि वह जीत गया सही नहीं है। दिस न्यूज दैट ही वोन इज नॉट ट्रू। अब यह दैट ही वोन यह नाउन क्लॉज है। यह नाउन क्लॉज दिस न्यूज यह जो खबर है, खबर क्या है कि दैट ही वोन, यानी जो खबर है वह और जो खबर दी जा रही है यह सब पास में ही रखेंगे। दिस न्यूज और दैट ही वोन यह दोनों साइड बाय साइड हैं, दोनों एक दूसरे के आसपास रखे गए हैं। तो दिस न्यूज समाचार, यह समाचार, तो समाचार क्या है कि दैट ही वोन कि वह जीत गया, इज नॉट ट्रू। तुम्हारा कथन, इसको लिखेंगे योर स्टेटमेंट दैट राधा इज वीक इज रॉन्ग। योर स्टेटमेंट कथन, और कथन क्या है दैट राधा इज वीक कि राधा कमज़ोर है, इज रॉन्ग गलत है। तो हमारा मेन वर्ब इसमें इज है, यहाँ इज वर्ब नहीं है। यह इज जो है नाउन क्लॉज के साथ जुटा हुआ, तो हम इसको वर्ब नहीं कहेंगे। तो योर स्टेटमेंट और इसका केस इन ए पोजिशन हो गया यह नाउन क्लॉज दैट राधा इज वीक इज रॉन्ग। तो फिलहाल इस वीडियो में हमने नाउन क्लॉज के बारे में चर्चा किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।